दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड से रिलेटेड एक बड़ी खबर लगाई गई। होमगार्ड रोबोट नहीं, हम भी थकते हैं सर। होमगार्ड की समस्या को दूर किया जाएगा, मामूली आरोप पर काट दी जाती है होमगार्ड जवानों की ड्यूटी। दोस्तों, क्या है ये खबर, आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे लिखिएगा, होमगार्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, आपको न्यूज़ की तरफ ले चलता हूँ। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, और 29 जनवरी 2025 को ये न्यूज़ लगाई गई कन्नौज एडिशन में। ठीक है, लिखा है दोस्तों, होमगार्ड रोबोट नहीं, हम भी थकते हैं सर। ठीक है, इस खबर को मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होमगार्ड करके इन्होंने एक हेडिंग लिख रखी है, और देख रहे होंगे लिखा है, खाकी वर्दी पहन पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले होमगार्ड आज हर चौराहे पर मुस्तैद नजर आते हैं। सेवा शर्तों में अनिश्चितता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सरकारी आवास न मिलने का दर्द उन्हें भी है। निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी करनी पड़ती है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान से चर्चा के दौरान होमगार्ड कहते हैं कि हम रोबोट नहीं हैं, हम भी थकते हैं। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने बड़ा प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया है और जवानों का दर्द यहाँ पर बयां किया है। सर्दी, गर्मी या फिर बारिश हो या मौसम में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने वाले होमगार्ड के जवानों की अपनी तमाम समस्याएं हैं, जिनसे लड़ते हुए यह लगातार अफसरों के आदेश का पालन करने में लगे हैं। होमगार्ड से उनकी समस्याओं पर आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने चर्चा की तो इनका दर्द झलक पड़ा। होमगार्ड गौतम कुमार ने कहा कि होमगार्ड रोबोट नहीं है, हम भी थकते हैं सर। यातायात व्यवस्था संभालने के दौरान कुछ लोग रौब दिखाते हुए बहुत गंदी तरह से बात करते हैं। लोगों को हमारे साथ भी सहजता और शालीनता से बात करनी चाहिए। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो आप भद्रता भी ना करें। ज्ञान सिंह ने कहा कि थाने में अधिकतर ड्यूटी का लोड होमगार्ड पर ही होता है। बावजूद इसके वेतन, छुट्टी, थाने में ठहरने की जगह, हर मामले में हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। रात में ठहरने के लिए आवास तक नहीं मिलता है। कन्नौज में मौजूद समय पर 500 होमगार्ड जवान हैं। ठीक है, इस समय है 500 होमगार्ड जवान। हाल ही में होमगार्ड की भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। इनमें होमगार्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार, उनके उपकरणों और संसाधनों में वृद्धि और उनके कल्याण के साथ विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। इसके बाद भी होमगार्ड कई समस्याओं से लड़ रहे हैं। होमगार्ड सुभाष ने कहा कि हम लोग सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद भी अन्य पुलिस बलों की तुलना में हमारा वेतन बहुत कम है। होमगार्ड को अक्सर वेतन में देरी का सामना करना पड़ता है। यह दूर होना चाहिए। अफसरों को बैठक कर हमारी समस्याओं को भी सुनना चाहिए। होमगार्ड देवेंद्र सिंह ने कहा कि ड्यूटी में कई बार जाम हटवाने के दौरान कुछ वाहन चालक रौब गाटते रहते हैं। बात बढ़ने पर दबंगई दिखाते हुए अभद्रता करते हैं। ऐसे में सब बर्दाश्त करते हुए हम लोग अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि बड़ी समस्या में हम लोगों की ड्यूटी थानों में पहरे की रहती है। ऐसे में थानों में हमारे लिए एक रेस्ट रूम होना चाहिए, जहां जरूरत पड़ने में कुछ देर आराम कर सके। रेस्ट रूम की मांग कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो सकी है। इतना ही नहीं, कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जिनमें महिला होमगार्ड के लिए सबसे बड़ी समस्या मैटरनिटी लीव ना मिलना है। अब देखिए, इसी को और कई सारी हेडिंगों के साथ यहाँ पर प्रकाशित किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मनोज कुमार शुक्ला जी हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड, क्या कह रहे हैं। होमगार्ड की समस्या को दूर किया जाएगा। होमगार्ड को कोई समस्या है तो इसका समाधान किया जाएगा। थानों में होमगार्ड के रुकने की व्यवस्था के लिए अफसरों से बात की जाएगी। इसके साथ ही जल्द होमगार्ड के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। अब देखिए, इन्होंने कई चीज़ें हाईलाइट भी कर रखी हैं। एक तो 500 होमगार्ड तैनात है इत्र नगरी कन्नौज में। 22 महिला होमगार्ड संग कंधे से कंधा मिलाकर संभाल रही है व्यवस्था। 918 रुपये जो है वो ड्यूटी भत्ता डीए समेत मिलता है। अभद्रता करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई, उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, और सुझाव और शिकायत उन्होंने दे रखे हैं। क्या क्या सुझाव और शिकायतें, सुझाव क्या क्या है।
महिला होमगार्ड की समस्या को समझते हुए उन्हें मैटरनिटी लीव दी जानी चाहिए। अधिकारियों को गंभीरता से इसका लागू करना चाहिए। नंबर 2 पर होमगार्डों से अभद्रता और वसूली करने वालों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नंबर 3 पर थानों में होमगार्ड के लिए कम से कम एक कमरा होना चाहिए ताकि वे ज़रूरत पर रुक सकें। नंबर 4 पर मामूली शिकायत पर बिना जांच पड़ताल के ही ड्यूटी से ना हटाया जाए बल्कि जांच के बाद कार्रवाई हो। नंबर 5 पर होमगार्ड को वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि उन्हें महंगाई के दौर में आसानी हो। छुट्टी के लिए अक्सर विवाद होता है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। अब शिकायतें क्या है? महिला होमगार्ड को मैटरनिटी लीव न मिलने से परेशानी होती है। समस्या को अधिकारियों से कई बार अवगत कराया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। नंबर 2 पर सिपाही के बराबर काम करने के बाद भी वेतन फॉलोअर के बराबर मिलता है। नंबर 3 पर चौराहों पर ड्यूटी करने पर कई बार लोग अभद्रता और वसूली करते हैं। नंबर 4 पर मामूली शिकायत पर बिना जांच पड़ताल के ही ड्यूटी से हटा दिया जाता है। नंबर 5 पर थानों में पहरे पर लगने और अतिरिक्त ड्यूटी करने वाले होमगार्डों के लिए एक कमरा भी होना चाहिए। ठीक है, होमगार्डों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि भाई कोई व्यवस्था ही नहीं है। नंबर 5 आगे इन्होंने मामूली आरोप पर काट दी जाती है हमारी ड्यूटी, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। होमगार्ड का सबसे बड़ा दर्द यह है कि ड्यूटी के दौरान अगर उन पर कोई आरोप भी लगा दे या फिर गांव व मोहल्ले में कोई विवाद हो जाए तो महज एक शिकायत करते ही उनको ड्यूटी से हटा दिया जाता है। होमगार्ड चुन्नीलाल ने कहा कि शिकायत होती है तो कम से कम जांच कर ली जाए, अगर वाकई उनकी गलती मिले तब उन्हें ड्यूटी से हटाया जाए। होमगार्डों ने बताया कि इस बात का फ़ायदा उठाकर लोग उनकी शिकायत कर परेशानी में डाल देते हैं। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हम लोगों को हिम्मत मिले और ड्यूटी करने में परेशानी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे जवान जो हैं बोले हैं, खुलकर बोले हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी है। जैसे कि अनूप कुमार जी हैं, होमगार्ड हर माहौल में ड्यूटी करते हैं, उनके बाद भी हमें सम्मान नहीं मिलता। सुभाष जी हैं, होमगार्ड का वेतन अन्य पुलिस बलों की तुलना में बहुत कम है जबकि हम भी वही काम करते हैं। अजय सिंह हैं, होमगार्ड को सामाजिक सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है जैसे कि पेंशन और बीमा। ब्रजेश कुमार जी हैं, हम लोगों को 3 वर्ष में एक बार वर्दी का पैसा मिलता है जबकि साल भर भी वर्दी नहीं चल पाती है, कायदे की बात है। दिनेश सिंह हैं, हमारा काम पुलिस की तरह ही है, बावजूद इसके हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। चुन्नीलाल हैं, मामूली शिकायतों पर बिना जांच पड़ताल के ही हमें दोषी मान लिया जाता है, ये भी सही बात। देवेंद्र सिंह, होमगार्डों से अभद्रता और वसूली करने वालों पर प्रशासन को सख्त होना चाहिए, बिल्कुल कायदे की बात। अमन यादव, हमें फॉलोअर के बराबर वेतन मिलता है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जबकि हम सिपाही के बराबर काम करते हैं। अमन भैया ने बहुत बढ़िया बात कही, हमें जो वेतन मिल रहा है वो फॉलोअर के बराबर और हम ड्यूटी कर रहे हैं कांस्टेबल के बराबर। ठीक है। अनिल कुमार जी ने कहा अधिकारियों को महीने में कम से कम 1-2 बार होमगार्ड के साथ बैठक करनी चाहिए, अनिल भैया ने भी सही कहा। इसके अलावा करण सिंह हैं, हमें कोर्ट के आदेश के बाद भी मूल वेतन कम मिलता है, कोर्ट ने 21,700 रुपये देने का आदेश किया है, कायदे की बात है। और इसके अलावा ज्ञान सिंह भैया, थाने में अधिकतर ड्यूटी का लोड होमगार्ड पर ही होता है, बावजूद इसके सौतेला व्यवहार होता है। और इसके अलावा गौतम कुमार हैं, होमगार्ड के साथ भी आम लोगों को सहजता और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। रणधीर सिंह हैं, सुरक्षा उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ता है जिससे कार्यों को सुरक्षित ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीरज कुमार हैं, हमारे बैठने और आराम करने के लिए थानों में कोई व्यवस्था नहीं है जबकि पुलिस के लिए होती है। तो जाहिर सी बात है, जब पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको सुविधाएं पुलिस की तरह क्यों नहीं मिल पा रही। यही दर्द जो है वो यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने बड़ा अच्छे से प्रकाशित किया है। और भाई धन्यवाद कहना चाहेंगे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का जो होमगार्ड जवानों से बात की, और होमगार्ड जवानों को भी सैल्यूट करेंगे जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।